इस वक्त हमारी मौजूदगी ई ब्लॉक में है। ई ब्लॉक पड़पड़गंज में है और यहाँ हमारे साथ एक ई ब्लॉक के ही रहने वाले निवासी हैं। नहीं कोई बात नहीं, आप ऐसे ही बता दीजिए क्या चाह रहे हैं इस बार पड़पड़गंज की जनता का क्या मूड है, किस तरफ ज़्यादा मूड बन रहा है? आम आदमी पार्टी है मैदान में, कांग्रेस है, भाजपा है? कांग्रेस भाजपा तो कहीं से कहीं नहीं है, बट आम आदमी पार्टी है। हम तो झाड़ू को वोट देंगे क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य और जो है बिजली पानी लोगों को। आप तो कमाने वाले हैं, फिर भी फ्री में बिजली पानी। देखो ये तो जनता का पैसा है, जनता का टैक्स का पैसा अगर जनता को मिल जाए तो वो फ्री क्या हुआ? ये तो अच्छी सरकार की सोच है। आपको नहीं लगता कि वो जो टैक्स के पैसे हैं वो दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करने में लगाने चाहिए, सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग करने में लगानी चाहिए, रोड, सड़कें, शिक्षा, ये सब पे काम होना चाहिए? फ्री बिजली, फ्री पानी क्या दिल्ली की जनता इतना अफोर्ड नहीं कर सकती? हाँ, अगर आप गरीब लोगों को दे रहे, झुग्गी झोपड़ी में दे रहे तो समझ में आ रहा। आप मिडिल क्लास के हैं, मैं मिडिल क्लास की हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इतना कमाती हूँ कि मैं पे कर सकती हूँ, मैं पे करती भी हूँ। नहीं तो देखो, अदर जो सरकार हैं जितना टैक्स का पैसा आता है वो अदर बड़े बड़े जो अंडानी अंबानी उनको टैक्स में बिल उनके माफ़ कर देती है, लोन माफ़ कर देती है। वो लोन दिया किसने था? वो सरकार देती है, भारत किसने सरकार दिया? भारत सरकार देती है। जो समय किसकी सरकार है सेंटर में, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार है, वो टैक्स माफ़ करती है। हाँ। और जो दिल्ली सरकार अगर वो टैक्स फ्री कर रही है लोगों, माल्या साहब का आपने ट्वीट पढ़ा था? सबका पढ़ रखा है मैंने। क्या बोला था उन्होंने? मैं इतनी बड़ी राजनीति में नहीं जाऊंगा, लेकिन बेसिक चीज़ें ये हैं। माल्या ने क्या ट्वीट किया था, मैं यही तो पूछना। इतनी बड़ी राजनीति में नहीं जाऊंगा। माल्या साहब ने ट्वीट किया था कि जितना मैंने घोटाला नहीं किया, जितना मैंने पैसे रखे नहीं, उससे ज़्यादा नहीं, उससे 20 गुना ज़्यादा मेरी प्रॉपर्टी जब्त हो चुकी है। वो तो बाद में देखो, कहने के लिए आम जनता के लिए, आपके लिए वो ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जितना लोग सुविधा मिले ना उस सरकार के टैक्स के लिए, वो ज़्यादा अच्छा है। नेताओं के लिए बंगले मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत विकास किया है? बिल्कुल किया है जी। इंफ्रास्ट्रक्चर में बताइए क्या काम किया? इंफ्रास्ट्रक्चर में कर रहे हैं, बच्चों को जो चीज़ें बेसिक चीज़ें होती हैं ना उस पर वर्क कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर आपके स्कूल हैं, कॉलेज हैं, और आपकी रोड सड़कें बन रही है ना। कहाँ बनी? देखो जो हाईवे होते हैं ना, कुछ दिल्ली 10 साल में एक हाईवे गिनवाइए जो आम आदमी पार्टी के द्वारा बनवाई होती हैं। हाईवे जो होते हैं कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में भी आते हैं। हाँ, जरूर नहीं कि दिल्ली सरकार ही सारा करे, हाँ, कुछ चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में भी आती हैं जो दिल्ली में आती हैं। जी बिल्कुल। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जो चीज़ें हैं उसको तो वो पूरा करे, वो उनको भी पूरा नहीं कर पा रही। हाँ, चलिए ठीक है। यहाँ से मनीष सिसोदिया जी 10 साल विधायक रहे, कितनी गलियाँ, कितनी सड़कें उन्होंने बना दी? काफ़ी कुछ बनाई हैं। क्या नाम है आपका? मेरा किशन कुमार। इस बार पड़पड़गंज में क्या देखने को मिल रहा है, क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी आ रही है, किसकी इस बार जीत तय है, कौन हारेगा? अच्छा, इस बार तो लग रहा है बीजेपी की सरकार बने। हाँ, बीजेपी की सरकार बनेगा इस बार। हाँ, क्या कमी रह गई आम आदमी पार्टी में? आम आदमी जो सब बोलता है करता कहाँ है। अरे आप ही जैसे लोगों के लिए तो कहा जाता है। पानी देखो कितना गंदा आ रहा है आजकल, पीने वाला थोड़ी आ रहा है। हाँ, पानी बिल्कुल पीने वाला नहीं आ रहा है आजकल। चलिए पानी खराब है, बिजली बिल तो मुफ्त है। बिजली बिल है फिर भी थोड़ा बहुत आते रहता है। हाँ, हाँ, सड़कें अच्छी बना दी ना मनीष सिसोदिया जी ने? अब बनाया है। बनाए भी हैं या नहीं बनाए? बनाया है। तो और क्या कमी रह गई? इतना कुछ तो दे रहे हैं, हाँ, कुछ कमी रह गई? कमी तो नहीं है। पूरे दिल्ली में क्या लग रहा है इस बार? देखो इस बारी अभी तो कोई फाइनल नहीं है। आम आदमी आता है, बीजेपी आता है। टक्कर बराबर। हाँ, टक्कर बराबर का है। कांग्रेस कहाँ गई? कांग्रेस का सबसे कम है। काहे? ऐसे ही कांग्रेस नहीं लग रहा है? नहीं, उनका उम्मीद नहीं आने का। मनीष सिसोदिया कभी दिखे? पानी इतना गंदा आता है तो कभी वो तो यहाँ से छोड़ के चला गया। छोड़ के चले गए? तो 10 साल तो थे, 10 साल तो कभी तो आए होंगे आपके गली में। गली में कहाँ आता था? कहाँ आते थे? गली में नहीं आता था। कहाँ आते थे? कहीं बाहरी मीटिंग होता तब आता था, गली में कहाँ आता था? हाँ। गली में नहीं आता था। तो इस बार यहाँ से रवि नेगी जी को टिकट दिया गया है, क्या लग रहा है कैसा काम करेंगे वो? उम्मीदों पे खड़े हो पाएंगे? काम तो सही कर रहा है। काम सही कर रहा है। निगम पार्षद है, तो निगम पार्षद रहते हुए क्या काम किए? अच्छा काम किए? हाँ, काम कर रहा है काम। अवध ओझा की तरफ एक बार क्यों नहीं देख रहे? हम्म, अवध ओझा भी तो है मैदान में, हाँ है। तो उनको
उनका मूड नहीं है उनको जितवाने का? देखो कौन जीतता है, अभी फाइनल थोड़ी बता सकते हैं। आप किसको जिताना चाह रहे हैं वही तो पूछ रहे हैं। नहीं बताएंगे? बीजेपी को जीतेंगे। बदलाव हाँ, बदलाव होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए बदलाव। बीजेपी आ जाएगी तो क्या बदलाव हो जाएगा? हो जाएगा, थोड़ा बदलाव हो जाएगा। तो अम्मा 10 साल विधायक रहे मनीष सिसोदिया जी। 10 साल एक बहुत लंबा समय होता है। जितना काम 10 साल में होना चाहिए था क्या उतना काम हुआ या उससे और ज़्यादा हुआ? नहीं, वो तो खैर मोदी जी ने तो अच्छा ही करा सब जगह। मनीष सिसोदिया जी उन्होंने भी ठीक ही करा, अपने तरफ से तो ठीक ही करा उन्होंने भी। लेकिन ये है कि मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे मतलब ये फ्री में पैसे दे रहे हैं कि भाई जो लाचार लोग होते हैं ना, उनको तो खैर दे दो। उनको तो मजबूरी है, उनको कोई देने वाला नहीं, उनके ना तो कमाई देने वाला, ना कोई औलाद, ना कोई वो। लेकिन जो जरूरतमंद नौजवान हैं उनको नौकरियाँ देना चाहिए। तो ये अपना देश तो कमज़ोर कर रहे हैं फ्री दे दे के। अगर देश को बढ़ाना तो कम से कम रोजगार बढ़ाओ ना, नौजवानों को नौकरी दो। नौजवान लोग ऐसे ही घूम रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने तो बोला है मेरा बस चले तो मैं सब कुछ फ्री दे दूं अपनी दिल्ली की जनता अरे को। बेटा कोई कुछ नहीं करता, करते होता तो अपना ये दिल्ली शहर कितना अमीर होता है ना, बढ़िया हो जाता। बढ़िया हो जाता है, हर चीज़ बढ़िया हो जाता है। तो पड़पड़गंज तो बढ़िया हो गया ना, मनीष सिसोदिया जी ने काम किया। हाँ, उधर तो बड़ा बढ़िया हो गया। कितना सड़कें बनाई, कितना स्कूल बनाया। मतलब ऐसे तो खैर क्या कह सकते, पर ठीक ही बनाया वैसे। हाँ, 10 साल जितना लंबा समय था, जितना जिस हिसाब से काम होना चाहिए था उतना काम हुआ? उतना तो खैर नहीं हुआ, मतलब थोड़ा बहुत काम थोड़ा बहुत हुआ, उतना नहीं हुआ। नहीं तो हमारी जो दिल्ली है, अगर ढंग से चले ना नेता लोग, तो क्या नहीं कर सकते। बेरोजगार को रोजी रोटी दे दे। अब नौजवान बेचारे गरीब जैसे भी हम मारे जाते, हम गरीबों के खून पसीने की कमाई तो बड़े लोग खा रहे, और गरीबों को जो पीछे से पेंशन मिलती है बढ़ के, वो पीछे खा जाते, बढ़ के देते नहीं। और चलो पेंशन ना दो, हम जैसे बच्चों को नौकरियां पानी दे दो, या घर बैठे महिलाओं को काम दे दो, रोजगार ना। अब देखो जैसे करोल बाग में, वहाँ हर घर में काम मिलता लेडीज़ों को, जी मिलता है ना, हर चीज़ मिलता है, कहीं किसी चीज़ का, कहीं किसी चीज़ का। और उनके बच्चे भी बाहर नौकरी कर रहे हैं, ये चक्कर है। मैं कहती हूँ कि कम से कम नौजवानों को नौकरी दो, जिससे कि घर परिवार चल सके आराम से। नहीं तो अम्मा पड़पड़गंज से आप रहती हैं, पड़पड़गंज में ही आप रहती हैं। पड़पड़गंज से भाजपा ने रवि नेगी जी को खड़ा किया है, कांग्रेस ने अनिल कुमार चौधरी को खड़ा किया है, और आम आदमी पार्टी ने अवध ओझा को खड़ा किया है। तो किसके तरफ जा रही हैं, किस पार्टी की तरफ इस बार ज़्यादा लग रहा है आपका मन कि बदलाव होनी चाहिए? तो फिर बदलाव ऐसा लग रहा है कि मोदी जी आएंगे। मोदी जी आए। हाँ, मोदी जी आ जाएंगे तो क्या परिवर्तन आ जाएगा दिल्ली में? परिवर्तन ये है कि जो काम नहीं हो रहा तो वो काम हो जाएगा, मतलब अच्छा हो जाएगा, मतलब ये चक्कर है। पर साथ साथ मैं चाहती हूँ नौजवानों को नौकरियाँ मिलनी चाहिए। जैसे लड़कियों को भी अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, लड़कियों की भी इज्जत परमत रखनी चाहिए। लड़कियों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है शहरों में, यह नहीं होना चाहिए। अवध ओझा यहाँ से खड़े हैं, तो क्या लग रहा है कि जीतने की संभावनाएं हैं? जीतने की संभावना है मोदी की। अवध ओझा आम आदमी पार्टी ने दिया है उनको टिकट, उनका जानती हैं उनको? हाँ, वो केजरीवाल। हाँ, केजरीवाल जी ने उनको टिकट दिया। अच्छा, वो जो उनके साथ रहते थे। हाँ, अवध ओझा। मुझे तो मुश्किल ही लग रहा है। मुश्किल लग रहा है। तो यहाँ से रवि नेगी जी हैं, उनको जानती हैं? हाँ, जानती हूँ। कैसा कामकाज करते काम हैं? तो अच्छा करते हो। कैसे नेता हैं? सही है, सही नेता हाँ, हैं। सही है। निगम पार्षद रहते हुए अच्छे काम किए अच्छा काम किया, हाँ कहा। कभी आप मिली हैं उनसे? हाँ, मिली है, वो तो हाथ मिलाया, पैर छुए उन्होंने। पैर छूते हैं? हाँ। मतलब संस्कारी भी हाँ, संस्कार भी है। इधर वो पार्क था ना, वो भी ठीक ठाक करवाया उन्होंने। उन्होंने ही करवाया? हाँ, हाँ। अच्छा, हाँ। अनिल कुमार चौधरी को जानती हैं? ना, उनको नहीं जानती बेटा मैं। कांग्रेस के थे। अच्छा, मैं तो ज्यादा। कांग्रेस ने उनको टिकट दिया है। अच्छा, अब दिया होगा। हाँ, पहले भी पूर्व विधायक रह चुके हैं। अरे कांग्रेस पहले से ढंग से चलती तो बढ़िया था, उन्होंने गड़बड़ ना किया होता तो क्यों होना था ऐसा? क्यों गड़बड़ होगी अब कांग्रेस? हो गया बस ऐसे ही। इस बार आप पूरे दिल्ली में बदलाव देख रही हैं, सिर्फ पड़पड़गंज में? दिल्ली में तो बदलाव काफी हुआ है, मतलब ये है कि अब और अच्छा होना चाहिए। बदलाव देख रही है मतलब फिर से आम आदमी पार्टी चाह रही है या भाजपा या कांग्रेस चाह रही है? ये अब भाजपा चाहिए, ये भाजपा। हाँ, मोदी। कमल, हाँ, कमल खिलेगा लग रहा है? हाँ, खिले। उम्मीद है? उम्मीद है।
अच्छा चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दादी। ठीक है बेटा। क्या नाम है? संजीव कुमार सिंह। किसकी सरकार इस बार देख रहे हैं दिल्ली में, पटपड़गंज में? इधर से तो नेगी जी जीतेंगे। अरे, पहले ही भाजपा बोल दी। हमारा तो और क्या बोलेंगे। अब विकास गिनवाइए मनीष सिसोदिया जी का। कहाँ विकास है इनका? जो सरकारी स्कूल यहाँ ऐसे है, हॉस्पिटल है अरविंद लाल बहादुर, हाँ। इतना गलत काम होता है। आप किसी चीज़ का ऑपरेशन कराइए, दूसरा का दूसरा कर देते हैं। मेरे साथ हुआ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। क्या हुआ था? मेरा हाइड्रोसिल का ऑपरेशन राइट का कराने गया था, लेफ्ट का कर दिए ये लोग। अच्छा, तो फिर आपने कंप्लेंट नहीं डाली? कंप्लेन किया तो बोला कि अब 6 महीने के बाद दूसरा ऑपरेशन होगा। तो फिर दोबारा हुआ? नहीं हुआ, अभी टाइम दे रहे हैं। तब से बाकी अगर विकास करे, बेसिक नीड पे बात करें, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, हवा, तो कैसा काम रहा? पानी मान लीजिए 300-400 रुपये का आदमी, हर एक आदमी खरीद के बाहर से पीता है। गंदा पानी पीता ही नहीं है, पी के बीमार पड़ जाएगा। तो उससे अच्छा पैसा ही लेना, क्यों फ्री का दे रहा है। बिजली बिजली भी तो वही हाल है, 50% लोग बिजली का बिल आ जाता है। और फिर हवा और सड़कों की बात करें वहाँ तो तो देख ही रहे हैं आप, प्रदूषण का क्या हाल है दिल्ली का। सबसे बुरा हाल दिल्ली का है। तो भाजपा या नेगी जी को क्यों सोच रहे हैं जिताने का? क्यों? सरकार चेंज होगी तभी तो कुछ नया आएगा। तो मनीष सिसोदिया जी 10 साल में क्या काम किए? आप तो कुछ गिनवा ही नहीं रहे हैं। मनीष सिसोदिया क्या काम किया? कुछ नहीं किए। स्कूल का खाली बनवा दिए हैं बाहर से, हाँ। और क्या काम किया? कुछ नहीं। मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं, वो आपका मयूर पब्लिक स्कूल के बगल में सरकारी स्कूल है। दोनों का आज तक कुछ पैसा वैसा नहीं आता है, ना कुछ एथी होता है। 2 बजे लड़के चले जाते हैं। कैसा सरकारी में पढ़ते हैं? सरकारी में पढ़ते हैं। तो मतलब कुछ पढ़ाई वढ़ाई तो पढ़ाई होता ही नहीं है। होता ही नहीं है। होता ही नहीं है, सारा काम बाहर ट्यूशन से कराना पड़ता है। ट्यूशन से सब काम कराना पड़ता है। उसका जितना होमवर्क हो, चाहे स्कूल का सब चीज़ ट्यूशन से कराना पड़ता है। लग रहा है कि भाजपा ने जो टिकट दिया है रवि नेगी जी को, सही टिकट दिया है। सही टिकट दिया है। सही टिकट दिया। तो आपको नहीं लगता उनसे बेहतर कोई था, उनसे बेहतर कोई कर सकता था आप लोगों के लिए? अभी जो है कोई नहीं कर सकता है, आम आदमी वाले कर नहीं सकते। अवध ओझा है सामने। अवध ओझा काहे का? अवध ओझा है, बोला जा रहा है कि अवध ओझा के सामने टिक नहीं पाएंगे रवि नेगी जी। अवध ओझा का जमानत जब्त हो जाएगा। काहे जब्त हो जाएगा? मिलेगा नहीं वोट तो जमानत जब्त नहीं हो जाएगा। वोट कोई देगा नहीं तो जमानत जब्त हो जाएगा। तो बोला जा रहा है कि इतने बड़े टीचर हैं, यूपीएससी पढ़ाते हैं, यूपीएससी के छात्रों को। पढ़े लिखे तब मनीष केजरीवाल जी भी हैं, बताते हैं, इंजीनियर हैं। क्या है आज देखिए सीवर का क्या हाल है। वो भी तो बहुत बड़े अफसर हैं, पढ़े लिखे। उनका क्या हाल है सीवर लाइन का। अच्छा, सड़के वड़के पे काम वाम हुआ है मनीष सिसोदिया 10 साल रहे तो कुछ करवाए? कुछ नहीं हुआ है सड़क का काम, सारा सीवर जाम पड़ा है। थोड़ा सा बारिश हो जाती है तो नीचे से पानी गंदा निकलने लगता है। अच्छा, हमने तो सुना था झीलों का शहर बनाएंगे। कहाँ देखिए कहीं बनाए हैं? कहीं ये तो आप नाले का गिनवा रहे हैं। कहीं शहर बनाया है झील का? दिख ही नहीं रहा है उनका। आप लोग खाली नाला गिनवा रहे हैं। शहर कहाँ है झील का? झील एक भी नहीं बनवाए। कहाँ बनवाए? गंगा साफ कराएगी वो तो छोड़िए, हाँ। हमारे एरिया का छोड़िए, अपने दूसरे का क्या मतलब है? यहाँ का कुछ नहीं किए हैं। पड़पड़ा में कुछ नहीं कुछ नहीं किया, नया कोई काम नहीं किया। तो ऐसे जैसे बोला जा रहा है कि मनीष सिसोदिया जी पड़पड़गंज में इतना विकास हो गया था कि अब जंगपुरा गए हैं वहाँ विकास करने। हाँ, विकास यहाँ करते थे, यहाँ से जात भागते क्यों? भागे गए किससे? डरते थोड़ी है किसी तो से। पिछले बार ही नेगी जी कितना वोट से, थोड़ा बहुत वोट, 3000 वोट से रह गए। नहीं तो पिछले बार ही उनका विकास हो जाता। तो डर से भागे या बेइज्जती से भागे? बेइज्जती डर दोनों हो गया ना। हाँ। दोनों हो गया ना, कि डर हार जाएंगे तो बेइज्जती होगी, डर तो है ही। डर तो है ही, बेइज्जती हो जाएगी। तो भाजपा जाएगी तो क्या बदल जाएगा? हाँ? अगर रवि नेगी जी आ जाएंगे तो क्या बदलाव होगा? बहुत बदलाव होगा। यहाँ के लोकल नेता हैं वो, पड़पड़गंज का बहुत बदलाव। अवध ओझा भी तो है लोकल। कहाँ अवध ओझा? अभी तो उनका फर्स्ट इधर आए हैं। पर इतना हाथ जोड़ के प्यार से वोट मांग रहे हैं तो दे नहीं सकते हैं? हाथ जोड़ के मांगे, को काम कुछ न करे तो हाथ जोड़ के तो सब ने 10 साल से ही भी मांग रहे हैं। काम तो कर रहे हैं, काम कर ही नहीं रहे। काम ही नहीं कर रहे हैं। कहाँ काम कर रहे हैं? स्कूल का देखिए, कोई सा भी स्कूल में, ये मंगलम वाला स्कूल सबसे बढ़िया गिना जाता है। इसका 10 साल का बच्चा देखिए, पार्क बगल में, पार्क में टीचर का कोई वैल्यू नहीं है। बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है लड़का लोग। मंगलम बढ़िया गिना जाता। लोगों ने कभी मनीष सिसोदिया जी से कंप्लेन नहीं किया? मनीष सिसोदिया पहले शुरू में जब थे तो आते थे इधर, उसके बाद से आना ही छोड़ दिया इधर। कितने साल से नहीं आए? करीब 10 साल से? नहीं 10 साल से हैं तो 10 साल से पहले 1-2 साल आए थे, उसके बाद हाँ, उसके बाद से गायब हो गए। अभी जो भ्रष्टाचार का भी जो आरोप लगा है उन पे क्या लगता है, झूठा है सच्चा है? आप तो उसी जब शराब का घोटाला तो उन्हीं के पास है।
मतलब सही है, भाजपा ने फंसा तो नहीं दिया। फंसा कहाँ से देगा, फंसा कहाँ से देगा किसी को, कोई ज़बरदस्ती कोई फंसा देगा। मदर डेयरी का रोड पे पहले एक ठेका होती थी, आज 7 ठेके हैं। 60 ठेके? हाँ, अरे ज़्यादा ही हो गया। एक और 7 में बहुत अंतर है। पर ये भी गलत बात है कि आप भी पीते ही होंगे। नहीं, दारू नहीं पीता मैं, हाँ। दारू नहीं पीता मैं। ऐसे मनीष सिसोदिया, क्या लगता है कि दोबारा कभी आने के चांसेस हैं आगे इधर कभी? से तो आएंगे तो उनको वोट नहीं मिलेगा, हाँ। इसी लेके तो चले गए, इधर कोई चांस ही क्या नहीं। लग रहा है अवध हो जाओ और रवि नेगी में कितने वोटों का टक्कर होगा? बहुत ज़्यादा का अंतर होगा, बहुत ज्यादा। बहुत ज़्यादा। अनिल कुमार चौधरी भी है मैदान में, हाँ, तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी उनके लिए जनसभा कर रहे हैं। अभी तो आए थे हम हाँ हाँ, 2-3 दिन सरकार, पहले। हाँ, सरकारी स्कूल के पास, हाँ। कुछ नहीं हुआ उनका। कोई फायदा नहीं होगा राहुल गांधी के आने से भी? राहुल गांधी के तो आने से और कुछ नहीं फायदा होगा, कुछ फायदा नहीं है। कुछ फायदा नहीं। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए, शुक्रिया। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया।